नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात पक्की है कि आप कपड़ों के व्यापार में हो और कामयाब भी हो। मैं बहुत खुश हुआ आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ एक परिवार के सदस्य होते हुए ऐसा लगे कि आप हमसे जुड़े हुए हो, हम साथ साथ हैं। मैंने कई बार बताया है कि कपड़ों के व्यवसाय में कोई मंदी नहीं होती है, जरूरत रहती ही है। खास तौर पे जब भारत जैसा देश है, जब पूरे साल कुछ न कुछ फेस्टिवल्स या कुछ न कुछ चलता रहता है, ये सब चलने दौड़ने में कपड़ों की जरूरत रहती है, बरोबर है ना। लेकिन आज मैं जो मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो ये है कि आपको विचार आता होगा कि मैं ये व्यवसाय में 2 साल से हूं, अभी तक सही चल रहा है, आने वाले कितने साल इतना अच्छा चलेगा ये सोचा नहीं है मैंने। दोस्तों, तो उसका जवाब मैं देता हूं कि कपड़ों का व्यवसाय का भविष्य बहुत ही सुवर्ण है, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बताता हूं। ये तो बात की बात हुई। उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े हुए हो, क्या आप कपड़े से बरोबर परिचित हैं? बरोबर है ना? ये प्रश्न कोई पूछेगा, कोई कस्टमर आके पूछा अड़ोस पड़ोस में ये कपड़ा बनता किधर से है, क्या आपको इसका परिचय है? कोई बात नहीं, कोई संपूर्ण ज्ञान लेके पैदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ता है। मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो खेतों में कपास होता है, कॉटन होता है, वो कॉटन में से यान बना के उसका फिर ग्रे बनता है, कापड़ कपड़ा जो होता है वो सूरत में बनता है, ग्रे होता है वो ग्रे में से फिर उसका साड़ी होता है, प्रिंट होता है, कई अलग अलग कपड़े बनते हैं और चलता आया है और चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा दिमाग वाला प्राणी है कि वो कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं है। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। ये 1800 की साल है। स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट थे, मिस्टर ऑडेमार साहब है। उन्होंने क्या किया कि पेड़ की खाल में से वो खाल निकाल के उसमें से उसने एक यान बनाया, वो था सिंथेटिक यान। यस सर। और उसने उस पे पेटेंट भी नोटिंग कराया था अपने गवर्नमेंट में, अपने देश में। तब से लेके कुछ न कुछ नई परीक्षण होते रहे, ये रहे। लेकिन 1939 में एक आया पॉलिएस्टर है, वो इतना प्रोसेस से किया गया कि एकदम सॉफ्ट कपड़ा है। आप पॉलिएस्टर पहनते हो, शर्ट पहनते हो, साड़ियां बनती है पॉलिएस्टर की, उससे कितना सॉफ्ट कपड़ा बनता है। ये बहुत प्रचलित हुआ। अभी ये पॉलिएस्टर यान में उसको प्रोसेस करते उससे बना सिंथेटिक ग्रे कपड़ा यहां पे आया। देखो अभी 2 हो गए, एक कॉटन का जो यान था उसमें से बना कॉटन ग्रे कपड़ा और एक सिंथेटिक ग्रे कपड़ा, ये दोनों बने और उससे बात आगे चली। वो तो बात चलते आगे चलती गई और साइंटिफिकली और इंसान की बुद्धि के तरीके से आज हम देखते हैं कि एकदम बेहतरीन किस्म के कपड़े हमारे शरीर पे, हमारे शोरूम में, हमारे देश में उपलब्ध है। जी हाँ मित्रों, ये भूतकाल था, वर्तमान तक का। अभी मैं आपको बताता हूं कि भविष्य क्या है कपड़ों का। सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा। मित्रों, पिछले साल जो अकाउंटिंग ईयर था 2021 एंड 22, जो 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ, तब तक में भारत में कपड़ों का उत्पादन था 144.40 मिलियन डॉलर्स। आप समझे? ये पिछले सालों से
40% की वृद्धि लेके आगे बढ़ा है। मतलब क्या? बिजनेस आगे बढ़ रहा है। इसमें नो डाउट चाइना नंबर 1 पे है, उसका 166.2 समथिंग मिलियन डॉलर्स का उसने कपड़ा उत्पादित किया। एक जमाना था कि ब्राजील में, इधर देखो तो इंग्लैंड में, इधर देखो यूरोप में, सब अपने अपने कपड़े बनाते थे और व्यवस्थित जी रहे थे। लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि जो भारतीय सूती कपड़ा है, भारतीय सिंथेटिक कपड़ा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। मित्रों, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, कपड़ों की डिमांड। हमारे त्योहार विदेश में भी मनाने लगे, पूरे देश में भी जोर शोर से बनने लगे, और मनाते हैं ना बहुत जम के, तो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ये 2 ही पॉइंट है जो आपको साबित कर देता है कि आने वाला वक्त कपड़ों के लिए सुवर्ण है, गोल्डन पीरियड आ रहा है। आप ये ध्यान में रखना। बस आपको शांति से फोकस करके अपना व्यवसाय करने का है और आगे बढ़ने का है। अभी बात आती है कि मैंने जो कपड़ों की बात छेड़ी है, तो ये पूरे चित्र में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का योगदान क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। मित्रों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 में एक जैसे मैंने बताया ना कि कॉटन यान में से कॉटन ग्रे कपड़ा बनाती थी और फिर डाइंग मिल में प्रोसेस करके साड़ियाँ और ये छोटे पैमाने पे करती थी 1977 में। तब से आज दिन तक, रात दिन, पिछले इतने सालों से गिनो, आप पता चलेगा 45 ईयर्स, 45 साल से अनथाक मेहनत करके कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, ये सब पूरा का पूरा वो अपने आप पे स्थगित किया। और आज न केवल हिंदुस्तान में, वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बैनर के नीचे 80 से ज़्यादा देशों में अपना कपड़ा बिंदास बेच रहा है। ये है कपड़ों के उद्योग में केसरिया का योगदान। दोस्तों, आप बहुत सही वक्त पे, बहुत सही समय पे और बहुत सही तरीके से आप हमारे परिवार के सदस्य बने हो। आइए दोस्तों, हम दोनों हाथ से हाथ मिला के केसरिया के साथ आगे बढ़े और उन्नति के पथ पर ऊपर तक पहुँचे। दोस्तों, आशा है थोड़ी जानकारी आपको मिली है। आपकी कमेंट्स की मैं राह देखूंगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में बताना, लेकिन उसके पहले यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।